इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड sin 5 इज इक्वल टू 1/2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। देन वैल्यू ऑफ थीटा प्लस 5 इज, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए पहली बात तो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल तो 90 डिग्री का हो ही गया ना, फिक्स ही है ना, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के साथ में कौन सा एंगल होता है, तो एक्यूट एंगल होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो ये होगा थीटा या तो फिर ये होगा। यहाँ पर भी एक्यूट एंगल कौन है, फाई है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये फाई होगा, ये होगा कि नहीं होगा। यदि ये थीटा होगा तो ये फाई होगा। जब एक 90 डिग्री का है तो दोनों का सम कितना होगा, 90 तो होगा ना, क्योंकि तीनों का सम कितना है 180, इसका इसका और इसका सम कितना है 180 डिग्री, क्योंकि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक 90 गया तो बाकी कौन बचे, दो एंगल बचे, तो दोनों का सम 90 तो होगा, इसके अलावा क्या हो सकता है। चलिए ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया, ए बी और ये सी नाम दे दिया मैंने इसका। फिर से आपको क्या बोला, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। यदि थीटा की बात करेंगे तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, या हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो 1/2 का मतलब क्या हो गया, cos थीटा क्या होता है, बेस, मतलब ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो 1/2 का मतलब बेस क्या हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक, इतना हो गया। और cos सेकंड क्या है, sin 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर इसकी बात करेंगे तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। क्या होता है फार्मूला, sin 5 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये भी 1/2 है ना, गिवन ही है ना, तो ये भी डिवाइडेड बाय ए सी। ये दोनों तो सेम है ना, और ये भी सेम है, तो ये भी क्या है, सेम है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि आपको ये क्लियर हो गया कि ये और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इतनी माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं थी, आपको मालूम था कि ये भी एक्यूट एंगल, ये भी एक्यूट एंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए ऐसा साइन थीटा और डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, ऑप्शन भी कुछ इसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं हमें। क्या किया जा सकता, ऑप्शन में ऊपर 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, इस प्रकार से दिखाई दे रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा समझ में आ रहा हमें कि रेशनलाइज अगर किया जाए तो कुछ ऐसी संभावना बन सकती है। देखिए रेशनलाइज क्या होता है, नीचे दो टर्म है, बीच वाली साइन चेंज करके, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता, तो 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा। ये बात समझ में आई। क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, जो नीचे टर्म है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। देखिए साइन थीटा तो ही है ऑलरेडी, 1 माइनस cos थीटा भी है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और हमें मालूम है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कहाँ पर है ऐसा, 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा एक कैंसिल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, tan 2a, ध्यान देना इधर, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, वेयर 2a इज अ एक्यूट एंगल। 2a क्या है, एक्यूट एंगल है। जब एक्यूट एंगल है तो हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, सही है क्या, और cot a माइनस 18। यहाँ ध्यान देना, एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, दोनों इधर एक जैसा साइन होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, इधर tan है तो इधर भी tan, इधर cot है तो इधर भी cot। आप इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। दोनों इधर cot आ गया तो आप कंपेयर कर सकते हैं, मतलब cot को दोनों इधर से हटा सकते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a और इज इक्वल टू a माइनस
18। 18 इधर जाएगा तो 108 और इज इक्वल टू ए प्लस 2a तो कितना हो जाएगा 3a। फिर से 2a उधर जाएगा तो प्लस 2a तो 3a हो गया और 18 इधर आएगा तो कितना हो गया 108। तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाय 3 तो 3 3 जा 9 3 6 जा 18। तो 36 डिग्री ए की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री। तो 36 डिग्री तो हमारे पास में ऑप्शन नहीं है तो ये क्या हो जाएगा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दी वैल्यू ऑफ 2, ये तो बड़ा सिंपल सा काम है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाय √3 रख दी और होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर है ना। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है 1 बाय √3 होती है। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 और होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाय 3 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 और डिवाइडेड बाय 3 एलसीएम आ जाएगा और 3 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 और इंटू ये 3 ऊपर जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 तो 2 से 2 टाइम कैंसिल तो हमारे पास में बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 2√3 2√3। ऐसा कहीं पर आंसर तो अभी तक नहीं है। तो देखिए 3 डिवाइडेड बाय 2√3 है, हम क्या करते हैं √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय √3 क्या होगा √3 और √3 कितना हो गया 3 तो 3√3 और डिवाइडेड बाय 3 ये हो गया और 3 इंटू 2 3 से 3 कैंसिल तो √3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। देखना √3 डिवाइडेड बाय 2 किसकी वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। फिर से और एक बार समझ लेना 2 जैसे कि वैसे tan 30 डिग्री की वैल्यू लिख दी मैंने, यहाँ पर भी tan 30 डिग्री की वैल्यू रख दी, स्क्वायर लगा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय √3 और √3 का स्क्वायर क्या हो गया 3 हो गया। दोनों का एलसीएम डिवाइडेड बाय 1, दोनों का एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये लगा दिया और 3 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 और 4 डिवाइडेड बाय 3 तो पलटी खाएगा तो 3 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, कैंसिल किया तो इतना आ गया। ऐसा कुछ हमारे पास में वैल्यू तो होती नहीं इनमें से किसी की, तो √3 का रेशनलाइज कर दिया मतलब ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, √3 3 होता है, 3 से 3 कैंसिल तो √3 डिवाइडेड बाय 2 आ गया और हमें मालूम है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3 डिवाइडेड बाय 2 होती है। मजेदार क्वेश्चन है ना, देखना फिर से और एक बार। tan थीटा इज इक्वल टू कितना है 3 डिवाइडेड बाय 4। देखिए ए बी और सी, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर, अगर इसको मैं थीटा मान लेता हूं तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, तो परपेंडिकुलर कौन है 3 और बेस कौन है 4। हमें हाइपोटेनिस चाहिए, क्यों चाहिए हाइपोटेनिस, क्योंकि साइन और कास है और साइन और कास के फार्मूले में हाइपोटेनिस की जरूरत होती है। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनिस की वैल्यू निकाल देंगे और वो आ जाएगी 5। हमें मालूम है कि कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस, तो 4 डिवाइडेड बाय 5 एंड साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनिस मींस 3 डिवाइडेड बाय 5। ये दोनों की वैल्यू हमने निकाल दी। अब कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास थीटा की वैल्यू क्या है 4/5 तो इसका स्क्वायर माइनस 3/5 इसका स्क्वायर और इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। एलसीएम कितना आ जाएगा 25 तो 16 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 25। और है क्या ऐसा कोई आंसर, बिल्कुल है, ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल सिंपल करते हुए हम इसको चले जाएंगे। क्वेश्चन बड़े मजेदार दिए हुए अभी है ना। दी वैल्यू ऑफ सेम क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री मीन्स वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखेंगे तो कितना आ गया 2 इंटू 1/√3 और डिवाइडेड बाय और सेम यही वाला क्वेश्चन ये क्या हो जाएगा इसका 60 डिग्री। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ इज राइट एंगल्ड एट सी, राइट एंगल क्या है सी पर है भाई। ठीक है, सी पर बना देता हूं मैं।
इन विच ए बी इज इक्वल टू 29, ए बी इज इक्वल टू 29 सेंटीमीटर मान लिया जाए, या यूनिट है ना। बी सी इज इक्वल टू कितना है 21 यूनिट। एंगल ए बी सी मतलब ये वाला एंगल कितना है अल्फा डिग्री का है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन दिया है, साइन स्क्वायर अल्फा या तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कोई भी ट्राइंगल हो, राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी, इसकी जो साइड्स है ना, इसका कुछ भी डायमेंशन हो, बस राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ठीक है। तो एक्यूट एंगल के लिए हमेशा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ये माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस याद रहे कि यहां पर और यहां पर एंगल सेम होना चाहिए। अगर यहां पर अल्फा और यहां पर बीटा है तो फिर जरूरी नहीं है कि ये 1 होगा। एंगल अगर इक्वल है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा हमेशा 1 ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 होगा। क्वेश्चन को माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं। मैं बता दूं आपको, कई बच्चे खूब कैलकुलेशन करते हैं, परपेंडिकुलर निकालेंगे, फिर साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे ये डिवाइडेड बाय ये, फिर कास अल्फा की वैल्यू निकालेंगे इसके अपन में ये, फिर स्क्वेयरिंग करेंगे, फिर ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे और फिर पता चलेगा कि 1 आ गया। जबकि हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, दोनों जगह सेम एंगल है तो हमेशा हमेशा 1 ही होने वाला है, ठीक है। चलिए, इन अ राइट एंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, देखिए जो बी एंगल है ना वो क्या है राइट एंगल है, ठीक। चलिए, टेन ए इज इक्वल टू 1, इसका नाम मैं ए दे देता हूं, इसका नाम बी दे देता हूं। टेन ए इज इक्वल टू कितना है 1, क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो हाइपोटेन्यूज निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, तो क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 2 साइन ए इंटू कास ए की वैल्यू क्या होगी 2 साइन ए, इसके लिए बात कर रहे हैं ना हम, परपेंडिकुलर साइन ए मतलब परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाय √2, कास ए बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 1 डिवाइडेड बाय √2, √2 और √2 कितना हो गया 2 हो गया, तो 2 इज इक्वल टू 1, कितना आ जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और अब देखेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर और उसके क्वेश्चन करेंगे।